हेलो। मेरा नाम है इप्सा। आज हम कर रहे हैं फिजिक्स का टॉपिक लाइट चैप्टर से। ऑलराइट। कॉनकेव मिरर, ठीक है। मिरर्स कर रहे हैं, उसमें भी कॉनकेव मिरर कर रहे हैं। फाइन। आई होप आपको ये शेप मालूम है। कॉनकेव मिरर की शेप हम यूजुअली ऐसे बनाते हैं। ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड पे रखते हैं। कुछ फोकल पॉइंट्स होते हैं। आई एम अज्यूमिंग कि आपको एक मिरर की बेसिक टर्म्स पता हैं। मैं सिर्फ इमेजेस के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ। ऑलराइट। सो लाइक यू नो कि सब मिरर्स का एक फोकल पॉइंट होता है जो लेफ्ट साइड पे होता है। सबका एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है जो भी लेफ्ट साइड पे होता है। एंड देन देयर इज नो एंड। डिस्टेंस तो यहाँ पे चलता जाएगा। ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड पे, इस साइड पे रखा जाता है। ठीक है, ठीक है। अभी हम ड्रॉ करना नहीं सीख रहे हैं, हम सिर्फ उसके बारे में जनरलाइज्ड सीख रहे हैं कि क्या हो रहा है, होता क्या है कॉनकेव मिरर में। ओके। another thing, we know that there are 6 cases in concave mirror, राइट। 6 केसेस मतलब हम 6 डिफरेंट तरीके से ऑब्जेक्ट रख सकते हैं। ऑब्जेक्ट रख सकते हैं डिफरेंट तरीकों से। व्हाट डज दैट मीन? दैट सिंपली मीन्स कि आप ऑब्जेक्ट यहाँ पे भी रख सकते हो, 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 और बिल्कुल बहुत ही दूर भी रख सकते हो। 6 केसेस का मीनिंग होता है where all can you keep the object. You can keep between these two, or at this, or somewhere here, or at this, or so there are 6 cases like this. We are discussing only 5 cases in this video, in video A. We are not discussing the case जब ऑब्जेक्ट इन दोनों के बीच में हो। रिमेंबर, वी आर नॉट डिस्कसिंग जब हम ऑब्जेक्ट इन दोनों के बीच में हो, वो वाला केस हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं ए एपिसोड में। हम बाकी 5 डिस्कस कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, या फिर इन्फिनिटी पे हो। ठीक है। तो सबसे पहले इन 5 केसेस में, लाइक यू कैन सी, द इमेज के बारे में अगर हमें कमेंट करना होता है, हमेशा 4 बातें 5 बातें बतानी होती है इमेज के बारे में, अबाउट कि ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, इमेज कैसी होगी, ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, इमेज के बारे में बताओ। यूजुअली 4-5 थिंग्स हैव टू बी टोल्ड। तो इन 5 केसेस में द इमेज इज रियल। अब रियल का क्या मतलब होता है? रियल का मतलब होता है कि आपको एक वहाँ वाइट बोर्ड या दीवार या स्क्रीन रखना पड़ेगा जिसके ऊपर वो इमेज दिखाई देगी, ऐसे हवा में नहीं दिखाई देगी। जैसे प्रोजेक्टर होता है ना, प्रोजेक्टर पे जब हम मूवी स्क्रीन करते हैं तो एक प्रोजेक्टर बोर्ड होता है या दीवार पे स्क्रीन करते हैं, राइट। तो दैट इज कॉल्ड अ रियल इमेज। उसको दिखने के लिए कोई स्क्रीन चाहिए। तो इन 5 केसेस में द इमेज विल बी रियल। 5 केसेस में द इमेज विल बी इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मतलब क्या? अगर इंसान ऐसे है इंसान, इंसान नहीं, चलो, अगर इन्वर्टेड का मतलब कि अगर ऑब्जेक्ट ऐसे है तो हमें इमेज ऐसे दिखेगी, उल्टी दिखेगी, अपसाइड डाउन दिखेगी। दैट इज इन्वर्टेड। सारे केसेस में ऑब्जेक्ट जैसे ही होगा उसकी उल्टी तरफ से, उल्टी मतलब अपसाइड डाउन में, सर नीचे पैर ऊपर दिखाई देंगे। ऑलराइट, ठीक है। एम हम बहुत डिस्कस कर चुके हैं, बहुत सारे वीडियोस बना चुके हैं। इन 5 केसेस में एम नेगेटिव होता है या 0 होता है। एम इज लेस देन और इक्वल टू 0, दैट मीन्स -1, -2, -0.5, माइनस माइनस माइनस, सो एम माइनस होता है।
तो आप 3 चीज तो लिख ही सकते हो, एनी क्वेश्चन ऑन कॉनकेव मिरर, राइट, एक्सेप्ट फॉर दिस केस कि ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं नहीं रखना, यहाँ नहीं रखना होना चाहिए, यहाँ पे कहीं ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, इसके बाद कहीं पे भी रख दो, ठीक है। नेक्स्ट बहुत इंटरेस्टिंग चीज होती है, सपोज आप यहाँ खड़े हो, ठीक है, और आप ऑब्जेक्ट मिरर के पास आते जा रहे हो, आप यहाँ से यहाँ आए, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ आए, यहाँ से यहाँ ऐसा है, आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि जैसे जैसे यू आर कमिंग क्लोजर टू द मिरर, जो आपकी इमेज है ना वो मिरर से दूर जाती जाएगी, मतलब हम पास जा रहे हैं मिरर के मगर इमेज दूर जा रही है, मतलब हमारे से लड़ाई है उसकी, हम पास आएंगे तो दूर भाग जाएगा। जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्टिव में आप आई होप यू नो, चलो हम एक ट्री ले लेते हैं, ऑब्जेक्ट सपोज एक ट्री है, अगर इन्फिनिटी पे है तो वो बहुत पास होगा मिरर के, एकदम पास, यहाँ पे छोटा सा ट्री का इमेज बन जाएगा, ये इसकी इमेज। अब हम ट्री को और पास ले आते हैं मिरर के, अगर हम ट्री को यहाँ ले आते हैं तो जो इमेज है वो दूर चली जाएगी, मिरर से दूर चली जाएगी, मतलब यहाँ पे आ जाएगी, सॉरी मैंने यहाँ पे आ जाएगी, ऑलराइट, हम पास आए या ट्री पास आया, इमेज यहाँ से शिफ्ट होकर दूर चली गई, मिरर से दूर चली गई। अब हमने सोचा कि ट्री को यहाँ लिख दो, तो इमेज और दूर और पास आ गए ना हम, इमेज यहाँ से और देखो देखो यहाँ शिफ्ट हुई, फिर यहाँ शिफ्ट हुई, अब यहाँ शिफ्ट हो गई। हम ट्री को और पास ले आते हैं, यहाँ ले आते हैं, देखो यहाँ से हम ट्री को यहाँ लाए थे, फिर यहाँ लाए थे, और अब यहाँ लाए, पास लाते जा रहे हैं, मिरर के पास आता जा रहा है, और लास्ट में हम ट्री को यहाँ रख देंगे। तो देखो सारी ऑब्जेक्ट्स हम सारा हर टाइम पे द ट्री इज कमिंग क्लोजर टू द मिरर, यहाँ आई, यहाँ आई, यहाँ आई, यहाँ आई। और इमेज में क्या हो रहा है, पहले फोकस पे बनेगी, फिर यहाँ बनेगी, फिर यहाँ बनेगी, फिर और दूर बनेगी, और फिर तो लास्ट केस में तो पता नहीं कहाँ बनेगी, बहुत ही दूर इन्फिनिटी पे बनेगी। सो देखो इमेज का हाल देखो, द इमेज इज शिफ्टिंग, ये अगर मैं इमेज को डबल और एरो से दिखा देती हूँ to make it clear, the image is going away from the mirror. If the object is coming closer to the mirror is here, the image is going away, away, away from the mirror. This is what I have written, that when object comes closer to the mirror, the image goes further away from the image goes far from mirror में लिख देते हैं। ठीक है, ये एक इंटरेस्टिंग चीज नोट किया आपने। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज नोट करोगे, आपको क्या लगता है ऑब्जेक्ट का साइज चेंज होता है, ट्री का साइज चेंज होता रहता है? नहीं, ट्री का साइज नहीं चेंज होता। देखो करीब करीब मैंने अपनी तरफ से तो कोशिश की थी सेम साइज बनाओ, ऑब्जेक्ट का साइज नहीं चेंज हो रहा है, वही ट्री है, बस पास लाते जा रहे हैं। मगर इमेज का साइज जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास आता जाएगा, आपको दिख रहा है ये कितना छोटा सा बना, मैं इसका फोकस ऊपर लिख देती हूँ जिससे आपको दिखाई दे। इमेज का साइज में क्या लग रहा है, ये इमेज है, ये इमेज है, ये इमेज है, ये इमेज है, ये इमेज, इतनी छोटी सी थी, थोड़ी सी बड़ी हो गई, और बड़ी हो गई, और बड़ी हो गई, बड़ी ही होती जा रही है। मतलब जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास आ रहा है, ऑब्जेक्ट का तो साइज नहीं चेंज होने वाला है,
but the image size keeps on increasing. It becomes bigger and bigger and bigger. Huh? So that is the second observation that you should have. That when so the two observations are, when the object is coming closer to the mirror, two things happen. The image goes further away, दूर चली जाती है. Secondly, the image becomes larger and larger and larger in size. Okay, so this was the objective of the purpose of making this video, to generalize and understand कि क्या होगा. मतलब अगर प्रैक्टिकली आपको एक सोल्यूशन दिया जाए यहाँ पे कि यहाँ पे एक मिरर रखा हुआ है, what will happen if you come close to the mirror? ठीक है, तो अब आपको पता है क्या होगा. when concave mirror है obviously. If it is a concave mirror, if it's a concave mirror and I'm coming closer to it, my image will go पीछे 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 and my size will become bigger bigger bigger. My image will go पीछे 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 और मेरा size बड़ा होता जाएगा. That's the answer. So when an object comes close, image goes back and bigger. I hope this generalized concept is clear. Inverted real is fixed in these 5 cases. We are not taking the cases not when object is between focus and pole. Please remember that. We are not taking this case. We haven't all this is true only for the remaining 5 cases, not for यहाँ नहीं होना चाहिए, यहाँ कहीं नहीं होना चाहिए object. It cannot be between focus and pole. Thank you. Have a good time.